संघर्ष इंडिया न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको दिखा दूं आज के टाइम ब्लैंकेट डोनेट किए गए हैं। इस टाइम पे ज़रा कैमरा लेके जाएंगे और दिखाएंगे ज़रा हमदर्द नेशनल फाउंडेशन की तरफ से। और यहाँ पर इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं वो निगम पार्षद जो अभी हाल फिलहाल ही में बने हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हाजी ज़रीफ। इससे पहले जो थे वो साजिद खान थे, लेकिन साजिद खान का कार्य जो है लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद लोगों ने कहा कि कुछ बदलाव होना चाहिए क्षेत्र के अंदर, और उन्होंने बदला। और बदलने के बाद हाजी ज़रीफ जो हैं वो अच्छे मतों से, अच्छे वोटों से जीत करके जो है वो यहाँ पर जीते। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो काम अधूरे रह गए थे वो हाजी ज़रीफ ने जैसे ही जीते हैं, और जीतने के बाद ये वहाँ से आए हैं। और आने के बाद मैं आपको बता दूं कि वो काम उन्होंने वहाँ से जहाँ से गुजरते हुए गए हैं, जो नज़र में आई है चीज़ें, उन कामों को पूरा किया है। और ये चीज़ इलाके के लोगों को इतनी अच्छी लगी है, इतना उन्हें ऐसा लगा कि शायद हमने बहुत अच्छा अपना नेता चुना है और ऐसे नेता की हमें ज़रूरत है। ऐसा नेता जब हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में आएगा तो हमारे समाज का बदलाव होगा और समाज में कुछ सुधार पैदा होगा। जी बताइए, जो आपने जीतने के बाद, अभी आप शपथ तो आपकी नहीं ली गई है, 6 तारीख को शपथ ली जाएगी, उसके बाद आपने किस तरह से जो है यहाँ क्षेत्र की समस्याओं को जो है उसका जो है समाधान किया? अभी हाल फिलहाल जो मैंने देखा था, पुलिया पे पानी बहुत ज़्यादा पड़ा रहता था, उसको जो क्लियर किया गया है। देखिए, जैसे ही हम जीत के आए और वो विजय जुलूस की शक्ल में हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे करदमपुरी पुलिया के ऊपर से, जी, तो जैसे ही मैंने देखा लोग पैदल नहीं निकल पा रहे हैं, और वो समस्या पिछले लंबे टाइम से, लगभग कई महीनों से वो निरंतर चल रही थी, सालों से। हाँ, सालों से। वर्कर जो है उसको वो ऊपर से ही थोड़ा सा साफ कर दिया करते थे, पानी निकाल दिया करते थे, अगले दिन फिर पानी भर जाया करता था। जैसे मेरी गाड़ी वहाँ से गुजरी और मैं जब घर जाकर अपने ऑफिस पे उतरा, तो मैंने सबसे पहले जो जेई हैं यहाँ के, उनको बुलाया और अधिकारियों से संपर्क किया, और मैंने उनको बताई ये बात कि मुझे जो है अभी रात को ही वो नाला जो चौक था उसको खोलने का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि हाजी जी रात को नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। मैंने इसकी कि मेरा सुबह वहाँ फंक्शन है, मुझे लोग स्वागत के लिए बुला रहे हैं, मुझे नहीं मालूम किस तरीके से आप इस काम को करेंगे। और उन्होंने यहाँ रात को ही जेसीबी लगाई और जो नाला चौक था उसको खोला, और जो रेगुलर समस्या थी उसका निवारण हो गया। कम से कम मैं बता दूं आपको, जहां की ये बात कर रहे हैं, जो नाला खुला है, करदमपुरी की 90% जनता जो है कबीर नगर की यहाँ से आना जाना करती है। और वो पार्षद जो पिछले जो रह चुके हैं, पूर्व पार्षद जो थे साजिद खान, उनकी मुश्किल से 100 मीटर के आसपास ही था, उनसे इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। लेकिन हाजी जी जैसे ही इनका जो है विजय जुलूस जो जा रहा था, और इन्होंने देखा कि ये तो बहुत जो है गंभीर समस्या है, इसका तो समाधान होना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने इस समस्या को देखते हुए उस काम को, जब ये विजय इनका जुलूस गया है उसके बाद ही रात को ही बता रहे हैं कि उस काम को इन्होंने करवाया। वो कल देखी हमने फेसबुक पे आपकी, और देखने के बाद दिल इतना खुश हुआ कि आपने जो है ये कहा कि हमारे क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर 234 में एक भी शराब का ठेका नहीं खुलेगा। पूरा मामला क्या था वो बताएं आप जरा। देखिए, जो सुनीता मेडिकल वाली जो गली है सोफुटे रोड के ऊपर सी ब्लॉक में, वहाँ से मुझे सुबह ही कई लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने मुझसे गुजारिश की, आग्रह किया कि हाजी जी आप यहाँ आ जाइए। मुझे नहीं मालूम था वहाँ क्या है क्या नहीं है। मैं अपने 2 साथियों के पास साथ में वहाँ पहुँचा, तो वहाँ देखा कि ठेके का जो काम है, शराब के ठेके का, वो काम चल रहा था, पेंट का और जो लाइटिंग का। तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने कि क्या बन रहा है यहाँ पे, तो कहने लगे शराब का ठेका ओपन होने जा रहा है। तो मैंने जो वहाँ वर्कर थे उनसे उनके मालिक का नंबर लिया, मैंने उनसे बात की, एक लाला जी थे, तो लाला जी से मैंने बात की, कहने लगे जी तो जो ठेका जो है दिल्ली गवर्नमेंट का है, आप इसको कैसे कुछ कह सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि आप दिल्ली गवर्नमेंट का ठेका है, चाहे आप यहाँ पे केजरीवाल जी को बुला लीजिए, चाहे यहाँ के जो मंत्री हैं गोपाल राय हैं उनको बुला लीजिए, मैं अपने वार्ड के अंदर ठेका नहीं खुलने दूंगा। वो कहने लगे मुझसे कि जी ये तो कोई तरीका नहीं बनता। मैंने तरीका तो ये भी नहीं बनता कि आप जो है लोगों को, समाज को दूषित करें, समाज के लिए शराब के ठेके खोलें, तरीका तो ये भी नहीं बनता। तो कहने लगे तो आप क्या नाम है, जाति कर रहे हैं। मैंने कि इसको आप जाति समझें चाहे कुछ समझें, मैं शराब का ठेका नहीं खुलने दूंगा यहाँ पर। अगर आप जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ, मेरी बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि लोगों की ये समस्या है, जन समस्या है, अगर नहीं मानेंगे तो हम आपके इसके बिल्डिंग के सामने जो शौचालय बनाने का काम करेंगे, और आपकी पूरी बिल्डिंग जो है कूड़ा हो जाएगी, प्रॉपर्टी डंप हो जाएगी। तो मैंने उनको ये भी बताया कि मैंने कि जो जिन नियमों के तहत आपकी बिल्डिंग बनी हुई है एमसीडी के, वो भी मेरे नोटिस में है। अगर आप नहीं मानेंगे, आप केजरीवाल जी
को लेके आ जाइए, या जो यहाँ के मंत्री हैं गोपाल राय जिसने आपको एनओसी दी है आप उनको लेके आ जाइए, वो अपनी ताकत लगा लें खुलवाने की, मेरे अंदर जो ताकत होगी रोकने की मैं उस ताकत को लगाऊंगा। यही जोर शोर जो है काफी ज्यादा चला कि पार्षद जी की जो बात थी कि चाहे आप मंत्री को बुला लीजिए, चाहे आप केजरीवाल को बुला लीजिए, मुख्यमंत्री को बुला लीजिए, ऐसा मतलब ये वायरल हुआ क्या नाम है पार्षद जी का ये मतलब ये अल्फाज कि देखिए निडर पार्षद जो है वो किस तरीके से इन्होंने इस काम को कराया है। और थोड़ा सा ये बताएं कि वहां पर कोई आपको परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, जैसे ही मैंने उनसे बात की और मैंने अपनी बात अपने क्षेत्र के लोगों की बात उन तक पहुंचाई, तो लाला जी वहाँ 2 ठेके खुलने जा रहे थे। मैं आपको बताऊं, लाला जी ने तो 4-5 मिनट की बात आपने जो फेसबुक पे देखी है, जो आपने ऑनलाइन देखी है, 4-5 मिनट के बाद वो तो लाइन पे आ गए। उन्होंने तो कहा कि हाजी जी मैं एमसीडी से और आपसे कोई ऐसा काम नहीं चाहता जिससे समाज के लोग मेरे घर के ऊपर आप यहाँ प्रदर्शन करें या धरना दें। तो वो तो उन्होंने तो कह दिया कि मैं जो मेरा एग्रीमेंट है रेंट एग्रीमेंट मैं उसको कैंसिल करा दूंगा। उन्होंने मुझसे वादा कर लिया है। एक ठेका 2 गली हैं, वो एक गली के दूसरी गली के कोने पे जो ठेका बन रहा है उससे मेरी बात हुई। उन साहब ने भी लगभग ये बात कही है कि अल्लाह के लाला जी अगर नहीं खुलवाते तो मैं भी नहीं खुलवाऊंगा। मैं लाला जी से आप बात कर लीजिए, उन्होंने उनसे हमने 2 दिन का टाइम हमने उनको दे दिया है। हम आज या कल में जाकर के उनसे दोबारा बात करेंगे। और जो है आज हमने सोपुटे के ऊपर जो मेरे वार्ड का सोपुटा रोड है वहाँ पर हमने होर्डिंग्स लगा दिए हैं। मेरे वार्ड कबीर नगर 234 के अंदर शराब के ठेके खोलना और उनके लिए जगह देना जो है मना है। और आपके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ और आपके समस्याओं को लेकर के अगर मुझे लोगों से लड़ना पड़े, लोगों के साथ थोड़ा सा बैठ करके धरना प्रदर्शन भी करना पड़ जाए या लड़ाई लड़नी पड़े अपने क्षेत्र के लिए, ठीक है, जिन अपेक्षाओं के लिए जो है कबीर नगर की आवाम ने मुझे चुना है और इतना जो पूर्ण बहुमत क्या कहेंगे, मैं कहूँगा कि मतलब एक तरफा चुनाव जिताया है, लगभग 4100 वोटों से हम जीत के आए हैं। तो देखिए लोगों का काम करना मेरी प्योरिटी है, मेरा फर्ज बन जाता है, चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद से गुजरना पड़े, शासन प्रशासन से टकराना ही क्यों ना पड़े, इसके लिए मैं तैयार। जैसे कि पूरे क्षेत्र के लोग हैं, जैसे ये वो कल का जो पूरा मामला था, शाम को मेरे पास कई सौ लोग मिलने के लिए आए, फ़ोन कॉल्स आई, लोग कह रहे हैं हाजी जी आपको हमने वोट दिया है, वोट के साथ सपोर्ट भी आपके साथ है, अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़े हज़ारों की संख्या में हम रोड पे बैठने के लिए तैयार हैं, आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। यही ताकत होती है। आज हाजी शरीफ की जो ताकत है ना, वो मेरे वार्ड के जो लोग हैं, बल्कि पूरी विधानसभा से मुझे प्यार मिल रहा है। लोगों के स्वास्थ्य मोहल्ले से फ़ोन आ रहे हैं, बाबरपुर जो वार्ड जो है करदमपुरी वार्ड हो गया, वहाँ से कई लोगों के फ़ोन आए हैं कि हमारे बावला में ठेका हाजी जी आप हमारी हेल्प कीजिए। तो जब आप काम करते हैं और आपके साथ लोग होते हैं तो आपकी ताकत और जो हिम्मत बढ़ जाती है। और क्या मैसेज देना चाहते हैं कबीर नगर की जनता को? देखिए अभी शपथ नहीं हुई है, शपथ हो जाए, थोड़ी सी समस्याएं हैं और उसमें हम निजी तौर पर जो हमारे हाजीरी फाउंडेशन के माध्यम से हमने गाड़ियां चलाते हैं सफाई के लिए, वो रेगुलर निरंतर काम कर रही हैं। जो साफ सफाई हो रही है फाउंडेशन से जो आप काम करा रहे हैं वो तो एक अलग चीज है। जो साफ सफाई, जब पार्षद आप बन जाएंगे उसके बाद क्या क्या लोगों को, देखिए जो साफ सफाई का जो काम चल रहा है, मैं लोगों के शपथ लेने के बाद, लोगों के कहने से पहले ही कह दूं, मैं उससे मुतमईन नहीं, मैं उससे नॉट सेटिस्फाई। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरे लोग क्या सेटिस्फाई होंगे? समझ रहे मेरी बात को? नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। अभी मेरी अधिकारियों से बात हो रही है, डीसी साहब से मैंने राउंड कराया और डीसी साहब से मेरी परसों मीटिंग हुई थी। मीटिंग में डीसी साहब ने मुझसे यही बात कही, कह लगा हाजी जी क्या नाम है उसका, हम आपकी चिंता को समझते हैं मगर आपकी शपथ नहीं हुई है अभी, आपको इस बात को भी ख्याल रखना चाहिए। मैंने कई सवाल काउंटर वहाँ किए, कई सवाल उनसे अपने रखे क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर के। उन्होंने कहा हाजी जी एक बार आप शपथ ले लीजिए, उसके बाद में सब काम हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ मगर क्या नाम है उसका, थोड़ा सा आपको भी संयम बरतना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्षेत्रीय आवाम से कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए, एक बार शपथ हो जाए, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमने पैटर्न चुनाव से पहले बनाया था, मैंने मंच से कई बार कहा था कि ये हमारे पास डायग्राम तैयार है, पैटर्न तैयार है। जो क्षेत्र के लोग हैं, जो बूथ कमेटी के मेरे जो छोटे भाई और साथी हैं, जो मेरे बड़े चाचा ताऊ के रूप में, जो मेरे बड़े भाइयों के रूप में जो मेरी सरपरस्ती कर रहे थे चुनाव के अंदर, ये साफ़ सफाई का जिम्मा तो मैं उन लोगों को ही दूंगा इंशाल्लाह। जिस दिन मेरे हैंडओवर
चार्ज हो जाएगा। जैसे हाजी इकराम साहब बैठे हैं, कपिल चाचा हैं, बुरे भाई हैं, तो शादाब भाई हैं, और चौधरी गुलफाम साहब हैं, हाजी नसीब आलम साहब हैं, और जो मैं नाम भाई कुछ लोगों के रह गए हैं, मैं सबके नहीं ले सकता, पॉसिबल नहीं है। जैसे फराज चाचा हैं, तो सब लोग, साजिद सदर साहब हैं, भाई गुलफाम साहब हैं, चौधरी इमदाद साहब हैं, और आप सब लोगों को, जो मेरे जो खास लोग हैं, जो लोग कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हुए थे, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन वर्क उनको कर दिया जाएगा, और मुझे तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी साफ सफाई के लिए। एक बात और मुझे पूछनी थी, अब जब आप पार्षद नहीं बने थे, 1 साल पहले मेरा आपके पास आना हुआ था और कुछ सवालों पे सवाल किए थे, तो आपने ये कहा था कि हमने पूरा जो है एक सिस्टमेटिक वर्क करेंगे हम अगर पार्षद बनते हैं तो। उस लिहाज से हम जो है हर गली के बाहर जो है वो डस्टबिन का यूज़ करेंगे, ताकि लोग जो है कूड़े को जो है इस तरह से नालों में ना फेंकें और बाहर गली के बाहर ना फेंकें और गलियों में ना फेंकें। तो उसका भी आपका कुछ चल रहा है? देखिए, जैसे ही फंड रिलीज होगा, आप जानते हैं क्या नाम है उसका, शपथ होगी, शपथ के बाद में हाउस लगेगा, हाउस में फंड रिलीज होगा, इन सब चीज़ों पे काम किया जाएगा। जो मैंने वादे किए हैं मंच से, मैं फिर दोबारा से उनको दोहरा रहा हूँ, चाहे उन वादों के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, उन वादों को पूरा किया जाएगा। मैं जो विरोधी हैं उन लोगों को भी ये बात बता दूं, वो जगह जगह काउंटर सवाल करते घूम रहे हैं, उनके पास अभी 10 दिन हैं सवाल करने के, उनके पास सवाल ही ख़त्म हो जाएंगे। अभी वो जगह जगह जा कर के सवाल कर रहे हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं उन लोगों से आकर के बातें कर रहे हैं कि देखिए जी, अभी तो क्या नाम है उसका, सफाई नहीं हो पा रही है, गाड़ी पूरी नहीं आ रही है। अरे मेरे भाइयों, जिस आपका कहने का मतलब है कि आप अपनी बात का जवाब अपना काम करके दिखाएंगे, काम करके देंगे, उनके पास सवाल ही नहीं होंगे, सवाल ही खत्म कर देंगे। तो जब आप काम करेंगे तो शायद वो क्वेश्चन मार्क जो है वो नहीं रहेगा आपके ऊपर और ना ही लगेगा। इस तरह से मैं दिखा दूं आपको, हाजी इकराम जो है हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, हाजी ज़रीफ अपनी तरफ से पूरा काम करेंगे, इंशाल्लाह पूरा काम कराएंगे इनसे। हाँ जी, आप भी बोल दीजिए थोड़ा सा। हाजी ज़रीफ की जो भी जिम्मेदारी है वो पूरी करेंगे और ये खरे उतरेंगे अपने काम पे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, खैर ये तो क्या नाम है, शपथ मतलब जीत गए हैं और जीतने के बाद अब शपथ है 6 तारीख को, तो काम तो खैर करना ही है इनको। और लोगों को अगर आज ये काम करके दिखाएंगे तो आगे चल के पता नहीं इनको कौन सा तोहफा मिलेगा जनता की तरफ से। ये तो मैं शायद हाजी जी थोड़ा मुस्कुरा दीजिए उस तोहफे के लिए जी, थोड़ा सा हाजी जी के लिए 2 शब्द। काम तो हाजी इंशाल्लाह 5 साल से करा ही रहे हैं, और अब जो है इनके हाथ में जो ताकत आई है, तो इंशाल्लाह 6 तारीख के बाद नक्शा ही बदल जाएगा अपने वार्ड का। क्या नाम है, इलेक्शन इंचार्ज थे और मैं बता दूं जितना मतलब इनकी पोलाइटनेस तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मैं एक बार जी बताइए। हाजी ज़रीफ साहब अपने आप में एक बहुत मुंतखब नाम है जी, और बहुत मेयारी है। दरअसल ये क्रांतिकारी है, मैं बताऊँ इनका नेचर क्रांतिकारी काम। आपने जब दंगे हुए थे तब लोगों के अंदर सामंजस्य बिठाने के लिए इन्होंने क्रांतिकारी काम किए थे, दोनों समुदाय के बीच में बहुत अच्छा काम किया था। उसके बाद में एक फुकदान पड़ गया हमारे यहाँ, लोगों को खाना मैसर नहीं था लोगों को, तो उन्होंने ड्राई जो पैकेज थे वो दिए, लोगों को खाना पकवा के दिया, नकदी मदद करी, लोगों के घर जाकर उनकी बात पुरस की, दवाइयाँ कराई, इलाज कराया। उस वक्त जबकि लॉकडाउन था, जब वो फुकदान था उसका आपका ऑक्सीजन का सिलेंडर उन्होंने मुहैया कराया। तो हाजी ज़रीफ साहब अपने आप में एक क्रांतिकारी शख्सियत है, और वो लोग जिन्होंने हाजी ज़रीफ साहब के ऊपर एतमाद किया है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उनको महरूम नहीं होना पड़ेगा कभी भी। और आने वाले वक्त में वो तमाम चीज़ें जो वादे किए गए थे, ये अपने काम से उसको साबित करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा वार्ड जो है ना, सबसे बेहतर वार्ड होगा, सबसे साफ़ सुथरा वार्ड होगा। जहाँ तक कि हमारे लोगों की बात है, उन लोगों को असल में क्या होता है, टीम वर्क होता है। आपने एक लीडर मुंतखब कर दिया, आप अमीर चुन लिया आपने, हाजी ज़रीफ साहब अपना काम करेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां कुछ कम नहीं होती। अगर हम उसमें अपना ताउन करेंगे, वो जो सोशल हमारी जिम्मेदारियां होती, अगर हम उसको कर लेंगे तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। हाजी ज़रीफ साहब की मंजिल आसान हो जाएगी, हमारी मंजिल आसान हो गई, हमारा वार्ड चमकेगा, हमारे लोगों को खुशहाली आएगी, हमारे क्षेत्र का विकास होगा। यही हमारा मकसद है। मिलजुल के काम करेंगे इंशाल्लाह। आप तमाम लोग हमारे साथ में, आपका बड़ा ताउन रहा है, आपका चैनल का बहुत ताउन रहा। आपके व्यूवर्स के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, मेरे लिए उनके लिए बहुत हमदर्दी है। इंशाल्लाह दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम। ये हाजी नसीब आलम थे। इनके अल्फाजों में एक अलग ही मिठास है और बोलने का अंदाज ही कुछ अलग है। हाजी जी के लिए क्या, आप जानते हैं अवाम जो है ने वोट दिया है तो उनके काम पे, क्योंकि काम तो 5 साल से लगे हुए काम ही कर रहे थे पहले काफ़ी। अभी हाजी नसीम जी ने कहा, बताया नसीम आलम साहब ने कि
NGO की तरफ से भी बहुत काम किया, हाजी शरीफ जो फाउंडेशन की तरफ से जो है, और अवाम के बीच में हमेशा रहते हैं। ये जो वोट मिला है ये अवाम के बीच में रहने की वजह से मिला है, और हर दुख दर्द सबके अवाम के साथ में हमेशा रहते हैं। तो यही देख करके जो अवाम ने वोट दिया है, कामयाबी मिली है और इंशाल्लाह रहेंगे पब्लिक के। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, आज हम यहाँ जो आए थे इसका मतलब ये था कि आप देख सकते हैं जो कंबल डोनेट किए गए थे, वो मैन जो था ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा कंबल वितरण किए गए थे, और आप देख भी रहे हैं कि इस वक्त जो है कंबल जो है वो दिए जा रहे हैं। जी, ये हाजी जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। मैं आपको बताऊं कि लोगों की मदद करना और इस ठंड के अंदर कपड़ों से, कंबल से, ये बहुत अच्छी बात बताई हाजी जी ने। और ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहिएगा और हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे संघर्ष इंडिया न्यूज़।